विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम करना। बच्चों, अधिक समय तक व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। व्यायाम करते समय हमें बीच बीच में कुछ विश्राम भी करना चाहिए। थोड़े समय विश्राम करने से हमें फिर से उस कार्य को करने की ताकत मिल जाती है। ठीक इसी प्रकार बोलते या लिखते समय अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए हमें बीच बीच में रुकना पड़ता है। रुकने की इस प्रक्रिया को ही विराम कहते हैं। लिखते समय रुकने वाले इन स्थानों को प्रकट करने के लिए ही हम कुछ विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति को स्पष्ट एवं बोधगम्य बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग अवश्य है। जैसे वह पढ़ता है, सामान्य वाक्य है, इसके बाद पूर्ण विराम लगा है। क्या वह पढ़ता है, क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब प्रश्न सूचक है, तो ये प्रश्न सूचक वाक्य है। अरे क्या वो पढ़ता है, अरे के बाद विस्मय का चिन्ह लगा है, तो आश्चर्य सूचक है। विराम चिन्हों का गलत प्रयोग करने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे रुको मत भागो, रुको मत भागो, रुको मत भागो, भागने का संकेत। इस प्रकार भाषा के लिखित रूप में रुकने अथवा विराम देने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले कुछ प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे थकान और मनोरंजन नदी के दो किनारों की तरह हैं। फिर जब आपको खेलने की ज़रूरत होती है, प्रश्नवाचक चिन्ह देखिए लगा हुआ है, रेड पेन से सबके ब्रैकेट में दिया गया है, नाम के आगे सबका चिन्ह कैसे होता है। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मनोरंजन क्या है और उसकी ज़रूरत क्यों है, दिनेश उस कार्य को कैसे करेगा। फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह है। विस्मय, घृणा, शोक, हर्ष, भय आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे माँ, क्या आपके विचार से ये उचित है। फिर छी छी, ये तो बहुत ही गंदा रहता है। फिर आता है हमारा अल्प विराम। अल्प विराम छोटा सा कॉमा होता है। भाषा को बोलते या लिखते समय जहाँ बहुत ही कम समय के अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे सुधा, मोनिका और रानी पार्टी में गई, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। फिर अर्ध विराम, वाक्य में जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर रुकना पड़ता है वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आत्मा मरती नहीं, वह तो अमर हो जाती है। विद्या से विनय, विनय से योग्यता, योग्यता से धन तथा धन से धर्म और सुख प्राप्त होता है। विशेष अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग स्वतंत्र कथनों या उपवाक्यों को जोड़ने, अधिक जोर देने तथा कविता आदि में उचित विराम देने के लिए किया जाता है। फिर आता है उपविराम, किसी बात को जहाँ अलग करके दिखाना हो वहाँ अपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे विज्ञान, वरदान या अभिशाप, शिखरों से आगे श्रेष्ठ उपन्यास। फिर विशेष है उपविराम, निर्देश, संवाद लेखन, शीर्षक, उदाहरण आदि में प्रयुक्त किए जाते हैं। इसे अपूर्ण विराम भी कहते हैं। निर्देशक चिन्ह, किसी बात का उदाहरण जब आगे दिया जाना हो तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बेटा इधर आओ, विपुल अभी आया। फिर विवरण चिन्ह, किसी बात का विवरण, उत्तर या उदाहरण जब अगली पंक्ति में देना हो तो इसी चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे नीचे लिखे सभी शब्द संज्ञा शब्द हैं। प्रियंका, सौरभ, दिल्ली, कुतुब मीनार, बचपन आदि। आजकल विवरण चिन्ह का प्रयोग प्रायः कम ही किया जाता है तथा इसके स्थान पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाने लगा है। जैसे गांधी जी ने कहा था सदैव सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। फिर है योजक चिन्ह, समानार्थक शब्द, युग्मों, संख्यावाची शब्दों, तुलनात्मक आदि से पहले योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, धीरे धीरे टहलना चाहिए। लघु चिन्ह, शब्दों को संक्षिप्त रूप मतलब छोटा रूप देने लिखने के लिए उनके साथ लघु चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरी बेटी ने BA कर रखा है, डॉक्टर साहब अभी जाने ही वाले हैं। फिर है त्रुटि बोधक चिन्ह, लिखते समय शब्द छूट जाने की स्थिति में संबंधित स्थान का त्रुटि बोधक चिन्ह या हंसपद लगाकर छूटे शब्द को ऊपर या हाशिए में लिख दिया जाता है। जैसे रमेश ने राजू से कहा कि तुम घर चले जाओ। सलीम ने कल रखा था रोज़ा। ठीक है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग दो प्रकार से होता है। किसी के उपनाम, कविता, लेख अथवा पुस्तकों के शीर्षक को इखरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हुए लिखा जाता है। जैसे हमारे शरीर को सही मात्रा में कैलोरी नहीं मिल पाती है। किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे लोकमान्य तिलक ने कहा, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कोष्ठक, वाक्य में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ, क्रम सूचक अंकों तथा अक्षरों को कोष्ठक के भीतर रखा जाता है। जैसे क ख ग 1 2 3
फिर 1 2 3 आदि। ये होता है हमारा कोष्ठक।